रूस यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। जेलेंस्की पुतिन से बात करना चाहते हैं, जबकि पुतिन ऑल आउट अटैक के मूड में हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस के 2 हमलों की ही चर्चा हो रही है। नंबर 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक और नंबर 2 वैक्यूम बम से हमला। तो क्या पुतिन का अगला हमला केमिकल वेपन से होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ घंटे पहले जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है, मगर असली डर रूस के एक और हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का है। सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, नाटो को भी। कई नाटो देशों की राजधानी रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में आ चुकी हैं। रूस ने अब अपनी तैनातगी बढ़ा दी है। तो क्या अगले कुछ घंटों में हमला होने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। ग्यारह रॉकेट तो दिख गए। अब आगे का वीडियो देखिए, गिन नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। युद्ध के 27 दिन हो गए, ना रूस रुका है, ना रूस का हमला। मगर आज की सबसे बड़ी खबर रूस का हमला नहीं। रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया, जिस तरह से तबाही मचाई, खबर वो है। गौर से पढ़ लीजिए एक एक लाइन को। रूस के इस डेडली वेपन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Маневр предельный. ये एक बहुत बड़ी खबर है। रूस अब तक यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा मिसाइल्स दाग चुका है। हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मगर रूस का सबसे घातक हमला हाइपरसोनिक मिसाइल से हुआ है। ये उसी हमले की पहली तस्वीरें हैं। इसी हमले का एक और वीडियो देखिए। 5 सेकंड से भी कम समय में रूस के इस डेडली वेपन ने तबाही मचा डाली। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? दुनिया इससे इतना घबरा क्यों रही है? क्या होने वाला है? रूस कुछ तो बड़ा भयंकर करने वाला है। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा, चंद सेकंड के भीतर तबाही की गारंटी। जी हां, दुनिया को डर इसलिए लग रहा है। रूस के सबसे खतरनाक मिसाइल के टारगेट पर यूक्रेन ही नहीं, नाटो भी है। नाटो देशों की राजधानी पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में आ चुके हैं। तस्वीरें आ गई हैं। रूस के MiG-31K पर लोडेड किंजल हाइपरसोनिक लैंड अटैक मिसाइल्स को एक ऐसे लोकेशन पर भेज दिया गया है जो MiG-31 का बेस नहीं है और पोलैंड और लिथुआनिया के बेहद करीब है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला और नाटो के करीब इस मिसाइल की तैनाती क्या संकेत दे रही है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है, पीछे ना हटने की कसम खा ली है? पूरी डिटेल आपको देंगे। पहले यह समझिए कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के बाद दुनिया क्यों हाइपर हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है वो अपने आप में दुनिया की पहली घटना है। युद्ध की स्थिति में ऐसी मिसाइल से हमला करने वाला रूस दुनिया का पहला देश है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स अनस्टॉपेबल के नाम से जानी जाती हैं, यानी वो मिसाइल्स जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल 1 घंटे के भीतर पृथ्वी के किसी कोने पर हमला कर सकती है।
अमेरिका को अब यही डर सताने लगा है। If you notice, they've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with absolute certainty. It's, as you all know, it's a consequential weapon, but with the same warhead on it as any other launch missile, it doesn't make that much difference, except it's almost impossible to stop it. There's a reason they're using it. हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की वजह पुतिन को पता है। टेंशन दुनिया को हो रही है, मगर क्यों? अब यह समझ लीजिए। हाइपरसोनिक यानी कोई भी ऐसी चीज जो साउंड की रफ्तार से 5 गुना तेजी से मूव करे, यानी प्रति घंटे 6174 किलोमीटर या उससे ज्यादा की स्पीड। रूस ने यूक्रेन में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है, वो 2000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। यह 480 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड या ट्रेडिशनल वेपन कैरी कर सकता है। मगर दुनिया में जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रफ्तार भी लगभग इतनी ही है। मगर एक चीज जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बाकी सबसे जुदा करती है, वो है इसकी मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी, यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता। इसे एक एनिमेशन से समझिए। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले के लिए कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करती हैं, जो ऊपर से नीचे किसी गेंद की तरह गिरती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल अलग तरीके से काम करती हैं। ये मिसाइल ड्रैग एंड फ्रिक्शन यानी हवा में रास्ता बदलने वाली मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेट तक पहुंचती हैं, और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रूस पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिख रहा है। Маневр прицеливания. रूस के पास किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। यूक्रेन में पुतिन उसका ट्रेलर दिखा चुके हैं। इसके अलावा चीन के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी अपना HGV है, जिसकी टेस्टिंग पिछले साल अगस्त में हुई है। चीन DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के करीब है और स्टेरी स्काई 2 नाम के मैक 6 स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है। अमेरिका भी कई सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। पहली अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल 2023 तक आने की संभावना है। अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह भी यही रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही हैं। वैसे तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होती हैं, मगर चूंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स पहले से तय पाथ को फॉलो करती हैं, इसलिए उन्हें इंटरसेप्ट करना आसान है। हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।